एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, यानी हमारे पास खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इनको हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं और उनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और ईस्टर लिंकेज। तो इनमें खास किस्म की जैसे फॉर्मूला होते हैं ना, इनमें खास किस्म के जो है इनकी पहचान होती है। जैसे ग्रुप की हमारे पास पहचान क्या है? OH। ठीक है। ईथर लिंकेज की हमारे पास पहचान क्या है? O आता है और इस तरह से। एल्डिहाइडिक ग्रुप की हमारे पास पहचान क्या है कि इस तरह से CHO आ रहा होता है। कीटोनिक ग्रुप की हमारे पास पहचान क्या है? CO आ रहा होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की पहचान क्या है कि COOH आ रहा होता है। और इस तरह लिंकेज की इसी तरह हमारे पास पहचान क्या है कि C डबल बॉन्ड डबल O आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? इन सबकी पहचान है। ये जो आपके पास हैश हैश बच के हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास अल्काइल यानी अल्केन ग्रुप आकर जो है वो लग रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कर। अल्काइल ग्रुप की हमारे पास पहचान क्या होती है? अल्काइल ग्रुप की हमारे पास पहचान क्या होती है? R। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? R होगा। इसके दोनों साइडों में R प्रेजेंट होगा, इसमें एक R प्रेजेंट होगा, यानी एक अल्काइल ग्रुप आएगा। अल्काइल ग्रुप यानी अल्केन, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। इधर हमारे पास दोनों तरफ आ जाएगा R, ठीक है, और इधर एक तरफ R आएगा और इधर भी हमारे पास क्या है? एक तरफ R आएगा। तो आइए इसको हम डिटेल से जानते हैं आगे क्या होगा। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके। पहले हमारे पास क्या आता है? अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान क्या है? ROH। इस R की जगह हमारे पास क्या लगेगा? जाहिर बात है हमारे पास मीथेन वैसे क्या होता है? CH4। लेकिन यहाँ पर अल्काइल का मतलब क्या है कि एक CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसने OH के साथ बॉन्ड बनाना है, इसलिए हम उसको अल्काइल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास R के साथ आकर CH3 लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा? CH3 और OH। तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल। ठीक है, मिथाइल का नाम देंगे। और OH हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो उसे हम कहेंगे इथाइल। और इथाइल जब हमारे पास लगेगा तो क्या होगा? CH3 CH2 और OH। तो इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इस CH3 CH2 को हम इस तरह से भी, जैसे हम इथेन को लिखते हैं C2H6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2H5, क्योंकि ये इथाइल है। तो ये हमारे पास क्या अल्कोहलिक ग्रुप की एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ईथर लिंकेज। लिंकेज में भी इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, जो कि क्या होता है? RO और इधर R, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। जब इसके साथ यहाँ पर और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगेंगे तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी हमारे पास अल्काइल ईथर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा? जैसे हम CH3 ही लगा रहे हैं और यहाँ पर भी हमने CH3 ही लगाया है, तो हमारे पास क्या है? दो मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। और अगर हमारे पास यहाँ CH3 ना होता, यहाँ पर हमारे पास क्या होता? मिथाइल लगा होता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या लगा होता? मिथाइल C2H5 जो है वो लगा होता, तो हम उसको क्या नाम देते? इथाइल मिथाइल ईथर का। हमारे पास इथाइल पहले इसलिए आया क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ा होगा पीछे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए यही कहा गया था कि ABCD के लिहाज से नाम लिखे जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास ABCD में E पहले आता है, तो इसलिए इथाइल, फिर बाद में मिथाइल और ईथर हमने उसका क्या लगाया है? फंक्शनल ग्रुप लगाया है। इसके बाद हम रीड आउट करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में। एल्डिहाइड हमारे पास जो ग्रुप है उसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या था? RCHO। इस एल्डिहाइड ग्रुप में हम R जो है वो HB लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इस R के साथ H लगाएंगे तो इसे हम नाम देंगे फॉर्मेल्डिहाइड।
हाइड का, ठीक है। इसे हम नाम क्या देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का देंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड जो है वो इंसेक्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए अगर इसके साथ हम वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से आ जाएगा फॉर्मिक एसिड, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और CHO हमारे पास क्या है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इस H की जगह लगा देते हैं CH3, तो इसे हम नाम देते हैं एसीटैल्डिहाइड का, ठीक हो गया, एसिटैल्डिहाइड का, या फिर हमारे पास मिथाइल एल्डिहाइड का, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और R, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 2 वो बॉन्ड किसके साथ बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड हमारे पास वो अल्काइल ग्रुप के साथ बनाता है। ऐसे ही हमने क्या जैसे हमने पीछे जो है R2 जब हमारे पास आया था ईथर में, तो दोनों जगह या तो हमने मिथाइल लगा दिया था, या फिर हमारे पास एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल लगा दिया था। इसी तरह इसमें भी अगर हम 2 जगह अगर क्या लगा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो इसको भी हम नाम देंगे डायमिथाइल कीटोन का। और अगर हम एक जगह पर क्या लगा रहे हैं, कि इथाइल लगा रहे हैं, तो इसे हम वैसे ही नाम देंगे इथाइल मिथाइल कीटोन का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, जिसमें आपने एसिटिक एसिड का नाम बहुत ही ज़्यादा जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O और H, जिसमें से हमारे पास कार्बन ने क्या किया होता है, डबल बॉन्ड O के साथ एक बॉन्ड बनाया होता है, और एक OH यानी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया होता है, और एक बॉन्ड हमारे पास उसने मिथाइल ग्रुप के साथ बनाया होता है। अगर इस मिथाइल ग्रुप में हमारे पास H लगेगा, जैसे मैंने बात आपको पीछे की थी कि अगर H लगेगा तो हम इसको क्या नाम देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो हमारे पास इसको क्या नाम होगा, फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास आता है एसिड ही बना रहा होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास इसमें हम H नहीं लगा रहे हैं, अगर हम इसमें क्या लगा रहे हैं, CH3 लगा रहे हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एसिटिक एसिड का या कहते हैं। और अगर हम इसका नाम देखें अल्काइल ग्रुप से, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, ईस्टर लिंकेज है। ईस्टर लिंकेज का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, RCOO, यानी कि हमारे पास ईस्टर में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, O के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हमारे पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O के साथ बनाया हुआ है, और एक यहाँ पर R जो कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अगर इसके साथ जो है CH3 लगा हुआ है, CH3 अगर इसके साथ अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मिथाइल ईस्टर का नाम देंगे, या मिथाइल एसीटेट का नाम देंगे। या फिर हमारे पास क्या होगा, अगर इसकी जगह हमारे पास C2H5 इथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम इथाइल एसीटेट का नाम देंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर ये मैंने मिथाइल और इथाइल की एग्जाम्पल लिया, जो कि आपकी बुक में भी है। अगर हमारे पास क्या हो, प्रोपेन क्या H हो हटा हो तो प्रोपाइल कहेंगे, ब्यूटेन का एक H जो है वो ना हो तो हम उसे ब्यूटाइल कहेंगे। इसी तरह पेंटाइल हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस वाइज आते रहेंगे, और उसके फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए आप उसका नाम बता देंगे कि अच्छा भाई ये हमारे पास क्या है, प्रोपाइल की टोन है, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल की टोन है, या ब्यूटाइल हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल ईथर है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, अल्काइल ग्रुप से, यानी आपको अल्केन से ही पता लग जाएगी, ठीक है। अल्केन के नाम से ही आपको जो है वो पता लग जाएगा कि बस आपने बस उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो हटा देना है, बाकी उसका नाम क्या होगा, YL से बनता जाएगा। इसके अलावा हम आगे रीड आउट जो है वो करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग से ये बना रहा था, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप कर दी है इस चीज़ ने कि नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर क्लियर करके जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जहन में, तो कमेंट में ज़रूर जो है वो बताया करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको जो है उसका आंसर दे दूँ। ग्रुप में जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम नाम देते हैं अमाइंस का, ठीक है। अमाइंस का मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो ग्रुप के तौर पर जो है वो अटैच होता है, और अमाइनो ग्रुप हमारे पास क्या होता है, NH2। इसी तरह अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल की तरफ जाएं, तो हमारे पास क्या होता है, R होता है और साथ NH2 होता है, ठीक है। ये R में हमारे पास वही अल्काइल आकर जो है वो अटैच्ड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल अमाइन का नाम देंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास C2H5 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या नाम देंगे,
इथाइल अमाइन का नाम देंगे। तो हमारे पास तमाम अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो अमाइन का नाम लगा दिया जाएगा अगर उसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच है। इसी तरह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और इसके अलावा हमारे पास हेलोजेंस लगे होते हैं। ठीक है, हेलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अटैच होने का मतलब क्या है कि आर और हमारे पास क्या है, हेलोजन अटैच होगा। आर तो हमारे पास वही हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हेलोजेंस लगने की वजह से हम उसको क्या नाम देंगे साथ, हेलाइड का। यानी कि हमारे पास मिथाइल हेलाइड, इथाइल हेलाइड, ये सो ऑन हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच होते जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको क्या बताया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमारे पास जो अल्काइल हेलाइड्स होते हैं ना, उनकी फर्दर क्या होती है, 3 डिवीजन बताई होती है कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्स है, यानी हमारे पास जो हेलाइड है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा हो आगे, तो इसे हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी हेलाइड है, यानी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स एक आर के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक आर के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, वो फर्दर आगे क्या है, 2 बॉन्ड बना रहा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक एक्स जो है वो बॉन्ड बना रहा है आर के साथ, और वो आगे फर्दर 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी कहेंगे कि टर्शरी अल्काइल हेलाइड है। इसकी फर्दर जो 3 डिवीजन है, इसका आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज़ क्या है। हम प्राइमरी के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 और अल्काइल हेलाइड समथिंग लाइक ब्रोमीन हमारे पास जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास CH3 हमारे पास फर्दर एक बॉन्ड बनाएगा आगे, तो इसकी वजह से ये CH3 नहीं रहेगा, CH2 हो जाएगा, और आगे ये बॉन्ड बना रहा है समथिंग लाइक CH3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब 2 कार्बन हो गए हैं और क्या बना रहे हैं, 5 हमारे पास हाइड्रोजन है, यानी C2H5 बना रहे हैं और साथ ब्रोमीन लगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड या फिर हमारे पास इथाइल हलाइड। ठीक हो गया। इसके बाद सेकेंडरी के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, सिंपली ऐसे ही होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास CH3 है और Br हमारे पास जो है वो लगा हुआ है। लेकिन हमारे पास ये फर्दर क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, जाहिर बात है, तो इसके हाइड्रोजन भी क्या हो गए, कम हो जाएंगे। इसके पास क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, समथिंग लाइक यहाँ पर भी CH3 लगा है, यहाँ पर भी हमारे पास CH3 लगा है। अब हमारे पास क्या हो गया, कार्बन कितने हो गए हैं, 3 कार्बन हो गए हैं, 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 6 यानी 3 3 6 और 1 हमारे पास क्या हो गया, 7। तो ये हमारे पास किसको शो कर रहा होता है, प्रोपाइल को। तो हम यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी प्रोपाइल हलाइड सीधा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकेंडरी के सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्काइल हेलाइड ने आगे 2 बॉन्ड जो है वो बनाए थे। ठीक हो गया। इसी तरह टर्शरी के अंदर हमारे पास आ जाए, टर्शरी में भी हमारे पास क्या है, CH3 और Br लिखते हैं, लेकिन टर्शरी में हमारे पास वो फर्दर यानी हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो फर्दर 3 बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ पर भी CH3 लिख दें, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। तो ये हमारे पास जब 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए, एक इसके साथ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो खत्म ही हो जाएगा। तो कितने आगे, 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या आगे, कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास क्या आ गए हैं, हाइड्रोजन आ गया, 7 ब्रोमीन आ गया, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमीन। लेकिन हमारे पास अल्काइल हेलाइड ने अल्काइल में 3 हमारे पास बॉन्ड बनाए, तो हम इसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल हलाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जो कि इजीली तौर पर आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने टॉपिक को ईजिली तौर पर समझ सकें।